मंत्रियों के भाषण और बयानों में लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा रोजगार, फिर क्यों मात्र 133 पदों की भर्ती के लिए मच गई भगदड़। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज को देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो आपने हर भाषण में नेताओं को अलग अलग मंच से, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, अपने हर चुनावी प्रचार में रोजगार जैसे शब्द का इस्तेमाल बार बार सुना होगा। कई वादे भी सुने होंगे, वादे पूरे किए भी सुना होगा और आगामी भविष्य के लिए दावे भी साफ तौर पर सुने होंगे। लेकिन क्या उन दावों और वादों का वाकई धरातल से कोई लेना देना होता है क्या? अब दरअसल आप ये सोचेंगे कि आखिर अब क्या हो गया। जो नेता वादे और दावे करते हैं वो तो पूरा करने की कोशिश भी की जाती है, खाली मामूली में तमाम जो है बयानबाजी आम जनता पब्लिक करती है। तो पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। दरअसल ये दो तस्वीरें बहुत भारी भरकम बम्पर भर्तियों के लिए नहीं थी। जिसमें पहली तस्वीर आप ये देख रहे हैं कितना लोगों का हुजूम दिख रहा है, और दूसरी तस्वीर उसी हुजूम में शामिल होने के लिए दरअसल जब अव्यवस्थाएं हुई, बसों में जगह नहीं मिली, तो लोगों की आप सोचिए ये मजबूरी आन पड़ी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर बस की पीछे की डिग्गी में बैठकर लोग भर्ती के लिए पहुंचे। और जब भर्ती के लिए लोग पहुंचे तो नजारा सोशल मीडिया पर आपने साफ तौर पर देख लिया होगा, किस तरह के हालात जो है जमीन पर दिखाई पड़े। और मजे की बात तो यह है कि ये तब है जब देश में रोजगार के नाम पर चुनावी भाषणों में बड़ी बड़ी बातें सुनी जाती हैं। अभी हाल ही में केदारनाथ में उपचुनाव भी हुआ। अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से देख लें तो केदारनाथ की जनता को आगे बढ़ाने की बात कही गई, पलायन को जो है रोकने की बात कही गई, केदारनाथ की युवाओं को बढ़ चढ़कर जो है एक अच्छा भविष्य उनको दिया जाए, इस पर जोर डालने की बात की गई। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश का नाम दरअसल मैं इसलिए ले रही क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ आई है दरअसल ये सिर्फ उत्तराखंड के जो है अभ्यर्थी नहीं थे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, अलग अलग राज्यों से भर्ती के लिए, और भर्ती सिर्फ 133 पदों की। दरअसल ये जो नजारा है ये हाल ही में बुधवार को प्रादेशिक सेना की भर्ती यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती को लेकर दरअसल पिथौरागढ़ में जो है भर्ती के लिए लोग पहुंचे हुए थे, जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग पहुंचे और अचानक इतनी भीड़ उमड़ गई कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो धराशायी दिखाई पड़ी। हालात अब सोचिए कि ये हो गए कि भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया, एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ गई। जो अभ्यर्थी भर्ती के लिए आए थे उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। दरअसल 20 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रादेशिक सेना की भर्ती जो है वो की जा रही है। बाहरी राज्यों से भी लोग इसमें आए हैं। और मजे की बात यह है कि 133 भर्ती के लिए 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे। हालांकि ये बेरोजगारी के आलम को तो बयां करता ही है, इसके अलावा आप सोचिए कि 133 पदों की भर्ती के लिए जो 20,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। क्या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी क्या? अगर हम कोई भी टेस्ट पेपर देते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म का जो आवेदन फॉर्म भरते हैं, एडमिट कार्ड आपके पास आता है, यानी कि जो जानकारी है वो शासन के पास, सरकार के पास, प्रशासन के पास पहले से तय रहती है कि यहाँ पर कितने बच्चे पेपर देने के लिए आने वाले हैं। उसके बाद आप सोचिए कि इस तरह की जो है लापरवाह तस्वीरें दिखाई पड़ी, जिसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आम जनता। और इसके पीछे डीएम का जो बयान है दरअसल वो भी सुनिए। जब भारी भरकम भीड़ की, अव्यवस्थाओं की, लोगों के लिए सोचिए आप ठहरने की जगह नहीं थी और कैसे लोग गेट के अंदर जाने के लिए भीड़ में जुट रहे थे, वो तस्वीरें भी आपने देखी। क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी कि इतनी भीड़ यहाँ पर जुटने वाली है? लोगों के लिए व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे कि तो लोगों को जो है सड़क पर अपने बैग बस्तों को रखना पड़ा, सामानों को रखना पड़ा। और इसके बाद आप सोचिए कि जिला प्रशासन क्या कहता है। पिथौरागढ़ डीएम ये इसमें बोलते हुए दिखाई पड़े हैं बयान इसके बाद कि पिथौरागढ़ के साथ बिहार के दानापुर में भी भर्ती आयोजित हो रही है, लेकिन अचानक से बिहार की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में सूचना जिला प्रशासन के पास समय से नहीं पहुंच पाई। अब आप सोचिए कोई संवैधानिक पद पर बैठा है और संवैधानिक पद पर
भर्ती के लिए कोई बड़े बदलाव होते हैं, स्टेट टू स्टेट बात होती क्या नहीं है सरकारों के बीच, प्रशासन के बीच। अगर बिहार की कोई भर्ती कैंसिल हो गई तो क्या एवं हवा में भर्ती कैंसिल हो गई? चलो आम जनता को इसकी जानकारी ना हो, समझ में आता है, लेकिन क्या प्रशासनिक लेवल पर इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई होगी क्या कि भर्ती यहां पर कैंसिल हो गई है, वहां बच्चे आ सकते हैं? और अगर कोई बातचीत नहीं हुई, हालांकि यह संभव नहीं है कि बातचीत नहीं हुई हो, लेकिन अगर कोई बातचीत नहीं हुई तो आप सोचिए ये प्रदेश, ये देश कैसे चलेगा राम भरोसे। और दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह की भर्तियां को लेकर जो है भीड़ मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर, प्रशासन पर सवाल खड़े। अभी हाल ही में उत्तराखंड के केदारनाथ में जिस तरीके से जो हालात चारधाम को लेकर दिखाई पड़े थे, भीड़ मैनेजमेंट की बात वहां पर भी सामने आई थी, क्योंकि चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ उमड़ती दिखाई पड़ी थी, जिसके चलते तमाम व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। भीड़ नियंत्रण में सारा तंत्र फेल साबित हो गया था, जिसकी वजह से यात्रियों को ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर अन्य यात्रा पड़ाव पर रोक रोक कर चारधाम के लिए भेजना पड़ा। और ऐसी भीड़ अब पिथौरागढ़ में देखने को मिली है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से डैमेज कंट्रोल की स्थिति की चुनौती शासन प्रशासन के सामने आई हो। ये दरअसल हर बार होता है, चाहे कोई भी भर्तियां हो। और मजे की बात, अब सोचिए इसमें अब जितने सवालों को उठाए उतना कम है। क्या प्रशासन की तरफ से लापरवाही नहीं हुई यहाँ पर? क्या भीड़ मैनेजमेंट को लेकर क्या उनके पास कोई जानकारी नहीं थी? और कैसे कोई प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति, इतनी जिम्मेदारी पद पर बैठा व्यक्ति इतना जिम्मेदार बयान दे सकता है कि उसे जानकारी नहीं थी? रोजगार की जो दुहाई करते हैं, 133 पदों के लिए आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग यहाँ पर आ गए। पीएम नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को जो है उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं। सीएम योगी, और अगर हम उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात कर ले, हाल ही में जो पिछले दिनों आप सोचिए कि 60,000 पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती थी, तो 48 लाख लोग वहां पर भर्ती के लिए पहुंचे थे। और हम और आप बैठकर ये बात करते हैं कि दरअसल देश तरक्की कर रहा है, देश के नौजवान तरक्की कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात बार बार आती है, राम राज्य की बात बार बार आती है, अल्पसंख्यक की बात बार बार आती है। तो ये दरअसल बड़ा सवाल इन तस्वीरों को देखकर हो जाता है कि आखिर जिस देश में सनातन की बात होती है, जिस देश को अब विकसित राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है, क्या ये विकसित राष्ट्र की तस्वीर है क्या? क्योंकि ये सिर्फ अभी उत्तराखंड से सामने आई है, इसके पहले भी आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। और ये जो धरातल पर जिस तरीके से लापरवाही का जो आलम का खेल है, ये आम जनता बखूबी जानती है। भले वीआईपी कल्चर के लिए, वीआईपीज के लिए वीआईपी कल्चर जरूर फॉलो होता हो, उन्हें शायद दिक्कतें परेशानी धरातल की नहीं पता हो, लेकिन जो आम जनता है, जो आप और मैं जिस जगह से आते हैं धरातल से, उसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो वहां पर दरअसल आज भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई नहीं है क्या? तो नहीं लगता कि इस विषय में बात होनी चाहिए? क्या आपको लगता है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जो तस्वीरें सामने आई, जो भीड़ सामने आई, बेरोजगारी का जो आलम सामने आया, और जो नेताओं के बयान और भाषण सामने आते हैं, लाखों करोड़ रोजगार देने की बात होती है, लेकिन धरातल पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, इस पर आपको क्या लगता है कि क्या ये सब शौक से वहां पर रोजगार पाने के लिए आ गए थे? जब देश तरक्की कर रहा है, जब देश के युवा तरक्की कर रहे हैं, तो क्यों मात्र 133 भर्ती के लिए 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की भीड़ लग जाती है? वो भी सिर्फ एक प्रदेश से नहीं, अलग अलग देश के कोने कोने से। कि उत्तर प्रदेश में 60,000 भर्ती पर 48 लाख अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं। धरातल पर क्या किस तरह की चीजें हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।